आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूनिट 4 स्टार्ट करें और ये लास्ट यूनिट है। इसमें 4 मेजर टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। उसमें से फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करेंगे, प्योर थ्योरी वाला चारों है। चारों जो टॉपिक है प्योर थ्योरी वाला है और इसमें 1-2 शायद आप पढ़ ही भी चुके हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाला है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी का प्रबंध। कैसे मैनेज करेंगे वर्किंग कैपिटल को। अगर कोई वर्किंग कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाया तो उसका बिजनेस बर्बाद हो जाता है। वो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले अगर देखा जाए तो भारत में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था। भारत की कोई कंपनी वर्किंग कैपिटल के ऊपर फोकस ही नहीं करती थी। उसको लगता था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये 10, 15, 20 सालों में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्रेज़ बढ़ा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। और आज हर कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर ही फोकस करती है। पहले लगता था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कौन सा चीज़ है, लेकिन अब समझ में आ रहा है सारे कंपनी के मालिक को कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही मेन चीज़ है, जो आपकी कंपनी को बर्बाद भी कर सकता है और आपकी कंपनी को ठीक भी कर सकता है। कोई कंपनी डूबने का मेन रीज़न क्या होता है? अगर कोई कंपनी डूब रहा है, कोई बिजनेस डूब रहा है, उसका मेन रीज़न क्या होगा? उसका मेन रीज़न बताओ। अगर कोई बस वाला बेचारा 50 बस खरीद के कंपनी बना लिया तो उसकी कंपनी अगर डूब रही है, उसका बस नहीं चल रहा है, तो क्या उसके पास फिक्स एसेट की कमी है? बस तो है खड़ा, बस खड़ा है ना, बस है उसके पास। तो किस चीज़ की कमी है जिसके कारण बिजनेस डूब रहा है? वर्किंग कैपिटल का। मतलब उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि उस बस में डीजल डाले, ड्राइवर को पैसा दे, कंडक्टर को पैसा दे, ठीक है, और उसके बाद जो साथ ही साथ सपोर्टर रहता है उसको पैसा दे, टोल टैक्स दे। इतना भी पैसा उसके पास नहीं है कि इतना देने के बाद ही गाड़ी हिलेगी। याद रखना, गाड़ी आपके दरवाजे से तब हिलेगी जब डीजल डालोगे, ड्राइवर का पैसा दोगे। भाई दोगे नहीं, लेकिन प्रॉमिस तो करोगे ना कि देना है। कंडक्टर का पैसा दोगे तभी नहीं हिलेगी गाड़ी। तो सोचो उसकी गाड़ी इतनी भी कमा के नहीं दे पा रही उसको कि उसमें से वो डीजल, ड्राइवर और कंडक्टर का पैसा दे सके। यानी वर्किंग कैपिटल नहीं निकाल पा रहा है उसका गाड़ी, इसलिए वो गाड़ी को क्या करता है, खड़ा कर देता है। हम नहीं संभाल पाएंगे भाई गाड़ी, क्योंकि गाड़ी हमारा बहुत कम कमा के दे रहा है, उतना भी कमा के नहीं दे रहा है जिसमें वो अपना वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सके। तो बिजनेस क्या करता है, रोक देता है अपना वो ऑपरेशन कि हम नहीं चलाएंगे, गाड़ी खड़ा रहे वो सही, है ना, गल जाए, सड़ जाए गाड़ी, लेकिन चलाएंगे नहीं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल अपने पास नहीं आ रहा है। मतलब घर से पैसा लगेगा। बात समझ आए? किंग फिशर के डूबने का क्या रीज़न है? क्या उसके पास प्लेन नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो डूब रहा है। रीज़न क्या जानते हैं? वर्किंग कैपिटल, और कुछ नहीं। इतना भी पैसा किंग फिशर का प्लेन जब उड़ रहा है, इतना भी पैसा वो लोग नहीं कमा पा रहा था जितने में वो अपने प्लेन में फ्यूल डाल सके, अपने जितने भी उसके स्टाफ है उसका पेमेंट कर सके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे सके, गवर्नमेंट को टैक्सेस दे सके। इतना भी पैसा उसका प्लेन नहीं कमा रहा था। तो भाई उतना भी पैसा नहीं कमाएगा, कम पैसेंजर से बैठ रहा है आपके यहाँ, कम पैसेंजर से पैसा आ रहा है और खर्च ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में क्या करोगे आप? लास्टली या तो अपना घर से पैसा लगाते रहो और चलाते रहो, और नहीं तो दूसरी बात है कि बंद कर दो। इसका मतलब बंद होने का मेन रीज़न क्या होता है? लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, और कुछ नहीं होता है। फिक्स कैपिटल तो उसके पास है, फिक्स एसेट है उसके पास। डूबने का एक ही रीज़न होता है, वर्किंग कैपिटल उसके पास नहीं है, काम करने के लिए पूंजी नहीं है। अगर पूंजी रहेगा बिजनेस ग्रो करेगा, नहीं रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। बहुत ही टफ चीज़ है ये। जो इसको मैनेज कर लिया उसके बिजनेस को कोई ग्रो करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि सबके पास फिक्स कैपिटल है, लेकिन वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज सबके साथ रहता है। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल है तो आप बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। बात समझ आई? इसका मतलब सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है? वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका रहना बहुत ज़रूरी है। बताइए, हमारे पास सब कुछ है, ट्यूशन है, मतलब बिल्डिंग है, बेंच है, पंखा सब लगा हुआ है, लेकिन इंक खरीदने का पैसा ना हो, बिजली बिल देने का पैसा ना हो, सैलरी देने का पैसा ना हो, रेंट देने का पैसा ना हो, तो क्या लगता है चल जाएगा? अगले दिन मालिक भगा देंगे। तो क्यों भगा रहे भाई? क्या रीज़न है भगाने का? क्या रीज़न होगा भगाने का? कि इनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं। बेंच तो है, बोर्ड भी है, लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं, उसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं है अपने पास। इसलिए वर्किंग कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के समय में। और इस दुनिया में जितने बिजनेस डूबे हैं सब वर्किंग कैपिटल के कारण डूबे हैं। फिक्स कैपिटल के कारण कोई नहीं डूबता है, वर्किंग कैपिटल के कारण डूबता है। तो चलिए लिखते हैं मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब मीनिंग वर्किंग कैपिटल का नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल का कोई मीनिंग नहीं है।
हाँ वो सब लिख सकते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बता देते हैं तब समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ये लिख लीजिए। वर्किंग कैपिटल का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल ऑफ करेंट एसेट कार्यशील पूंजी कुल चालू संपत्ति का योग है। या लिख सकते हैं वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन current assets and current liability। कार्यशील पूंजी चालू संपत्ति तथा चालू दायित्वों के बीच का अंतर है। अब देखिए दो डेफिनेशन अलग अलग लिख दिए, दोनों डेफिनेशन उल्टा पलटा दिख रहा है। एक में बोलते हैं टोटल ऑफ करेंट एसेट ही वर्किंग कैपिटल है, और एक में बोलते हैं कि करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा। इसलिए दो डेफिनेशन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका दो है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसको समझिएगा तो डेफिनेशन समझ आएगा। कार्यशील पूंजी की अवधारणा दो तरह का वर्किंग कैपिटल आता है। पहला आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सकल कार्यशील पूंजी और दूसरा आता है नेट वर्किंग कैपिटल। शुद्ध कार्यशील पूंजी, जो शुद्ध कार्यशील पूंजी है ना, ये नेट वर्किंग कैपिटल जो दिख रहा है, यही रियल में वर्किंग कैपिटल कहलाता है। नेट वर्किंग कैपिटल ही रियल में क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? तो बोलता है टोटल ऑफ करेंट एसेट। ये देखो फर्स्ट वाला डेफिनेशन इसका है, टोटल ऑफ करेंट एसेट। अगर सारे करेंट एसेट को जोड़ देंगे, चालू संपत्ति का योग, अगर सारे करेंट एसेट को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या निकल जाएगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो देखो फर्स्ट डेफिनेशन इसके बेस पर लिखा गया और सेकंड डेफिनेशन इसके बेस पर लिखा गया। इसमें वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल। सी ए समझते हैं? सी ए किसको डिनोट करता है? हाँ, करेंट एसेट को सी ए बोलते हैं। और सी एल किसको डिनोट करता है? करंट लायबिलिटी को। तो बोलता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। तो दूसरा डेफिनेशन इसके बेस पर है और पहला डेफिनेशन उसके बेस पर है। दोनों को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, चाहे वो ग्रॉस हो चाहे वो नेट हो, चाहे वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो चाहे वो नेट वर्किंग कैपिटल हो। लेकिन अगर आपको वर्किंग कैपिटल पूछेगा तो कौन सा यूज़ करेंगे? तो नेट वाला यूज़ करेंगे। इसलिए आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अभी हम लोग देख रहे थे सीएमए में वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और अगर केवल करंट एसेट को जोड़ देंगे तो ग्रॉस निकलेगा। लेकिन हम लोग को ग्रॉस से नहीं, हमको किससे मतलब है? नेट से। इसको लिखिए, फिर हम आपको बताते हैं वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल।
अच्छा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो मेरे वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करे, यानी जिसके ऊपर डिपेंड करे मेरा वर्किंग कैपिटल, जिससे मेरा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर को ध्यान देना चाहिए वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करते समय, तो एक एक करके लिख लेते हैं, फिर देखिए डिस्कस करते हैं सारे के बारे में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, अच्छा बिजनेस बड़ा होगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, बिजनेस छोटा होगा तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, हाँ या नहीं। नेचर में वो नहीं आएगा, नेचर में आता है प्रोडक्शन नेचर है या सर्विस नेचर है। अच्छा बताइए, अगर आप प्रोडक्शन नेचर बिजनेस करोगे, सामान बनाने का काम करोगे, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और अगर ट्रेडिंग नेचर बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। दूसरा होता है साइज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का आकार। अभी तो बता दिए, छोटा रहेगा तो कम चाहिए, ज़्यादा बड़ा रहेगा तो ज़्यादा चाहिए। और क्या क्या फैक्टर होते हैं? प्रोडक्शन पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी, उत्पादन नीति, आप कैसे उत्पादन करना चाहते हैं। बहुत लोग बोलता है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कुछ बोलता है तुरंत प्रोडक्शन करेंगे तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसके बाद बोलता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता। उसके बाद है क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद है डिविडेंड पॉलिसी, उसके बाद डेप्रिसिएशन पॉलिसी, टैक्सेस कर, प्राइस लेवल चेंज, मूल्य स्तर में परिवर्तन। वैसे और भी बहुत सारे हैं लेकिन इतना काफ़ी, 10 को अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे तो 20 नंबर का आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब एक एक करके सबके बारे में समझिए कि वो बिज़नेस को कैसे अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला बताइए क्या है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप प्रोडक्शन नेचर बिजनेस चुनोगे ना तो ज़्यादा पैसा लगेगा, और अगर सर्विस नेचर बिजनेस चुनोगे तो कम पैसा। जैसे हम लोग को ट्यूशन को चलाने के लिए कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेकिन वही फैक्ट्री अगर चलाना हो तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। दूसरा क्या है साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज छोटा, बताओ चाय बेचना है तो कम वर्किंग कैपिटल, और वही बेचारा ठेला पर है तो वर्किंग कैपिटल कम, और उस वही रेस्टोरेंट में चला जाएगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, क्योंकि रेस्टोरेंट में सब कुछ रखना पड़ेगा ना। जितना मेन्यूज आप रखे हुए पूरा लिस्ट बना के कि सर ये सब हम आपको सर्व करेंगे, ये सब खाना हम आपको देंगे, कोई भी कस्टमर कुछ भी बोल सकता है। अब आपके पास सारा चीज़ होना चाहिए कि क्या करोगे, कोई बोल दिया कि गोभी का कुछ खाना है तो बोलोगे बैठिए सर जाते हैं मार्केट लाते हैं, ऐसा करोगे क्या? आपको सब कुछ अवेलेबल रखना होगा। जितने मेनूज आपके पास है, नहीं है तो उसको काट दीजिए कि सर हम ये नहीं दे पाएंगे, और बाकी ये सारे चीज़ हमारे पास है। तो मान लो 20 तरह का आप खाना रखे हो, तो 20 तरह का खाना के लिए जो मटेरियल चाहिए वो आपको अवेलेबल रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल। तीसरा क्या है प्रोडक्शन पॉलिसी, आप कैसा प्रोडक्शन चाहते हो, अगर मशीन से चाहते हो या इंसान से चाहते हो, ठीक है। प्रोडक्शन की पॉलिसी क्या है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना होगा। अच्छा मशीन से अगर हम रखेंगे तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? कम चाहिए। और अगर आदमी रहेगा तो वर्किंग कैपिटल रोज़ पेमेंट करना पड़ेगा, वो काम करेगा शाम को बैठ जाएगा, लो पैसा, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। उसके नीचे क्या है
ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, नहीं ग्रो कराना चाहते तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। वही में हम लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ कराना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना चाहते हैं तो पैसा ज़्यादा चाहिए ना। अगर आप चुपचाप जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है तो पैसा कम चाहिए। आगे क्या है, कच्चा माल आपके पास कितना अवेलेबल रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास हमेशा कच्चा माल अवेलेबल रहे तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि स्टॉक रखना पड़ेगा आपको। और आपको लगता है नहीं सर जब ज़रूरत पड़ेगा मार्केट से खरीद लेंगे, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, कितना कमाना चाहते हो। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हो तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखना होगा, कम कमाना चाहते हो तो कम वर्किंग कैपिटल रखना है। अगर बताओ एक फल बेचने वाला कम कमाना चाहता है, बोलता है जितना सर कमाते हो उतना ही ठीक है, तो रोज़ 25 केजी फल खरीदता है, आज भी 25 केजी खरीद रहा है। अगर वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा कमाना है, तो ज़्यादा कमाना है तो एक ट्रक मंगा सकता है, उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। उसके नीचे क्या है, डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी डिविडेंड कैसे बांटती है ये भी उसके वर्किंग कैपिटल पर डिपेंड करता है, पैसा हाथ में है या नहीं। अगर वर्किंग कैपिटल कम रहेगा तो डिविडेंड कम बांटेगी, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगा तो डिविडेंड। डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा ये भी वर्किंग कैपिटल पर डिपेंड करता है। टैक्सेस वर्किंग कैपिटल पर डिपेंड करता है, टैक्स कैसे पे करेंगे, हाथ में पैसा रहेगा तब तो देंगे। और लास्ट क्या है, प्राइस लेवल चेंज। जितना मार्केट में प्राइसेस चेंज हो रहे हैं उसके कारण जो असर आएगा वो भी आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल है तो। जैसे अगर बताओ जी कोई, जैसे पेट्रोल तो खैर स्टॉक नहीं किया जा सकता, लेकिन मान लेते हैं कि किसी चीज़ का, जैसे अभी आप देखो टाइल्स का और ग्रेनाइट का प्राइसेस एकदम रेज कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सीमेंट का भी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गया। तो मेरे पास गोदाम है और पैसा भी है, तो जो सीमेंट का बिजनेसमैन क्या किया होगा, अभी सीमेंट बढ़ा है, छड़ भी बढ़ गया है, बहुत महंगा हो गया। अभी 600 रुपये 700 रुपये अगर क्विंटल में बढ़ जा रहा है, इसका मतलब समझते हैं। अब हमारे पास पैसा है, हम क्या किए बताओ, 1000 क्विंटल डाल दिए, 5000 6000 क्विंटल अपना स्टॉक कर दिया, जाओ सस्ते में खरीद के स्टॉक कर दिया। अभी रेट बढ़ गया, तो रेट बढ़ गया तो ये रवि भैया का भी सीमेंट दुकान है, अब ये खरीदे हैं 370 रुपये में, इनको बेचना है 380 रुपये में, और हम बेच रहे हैं 365 रुपये में। ये मेरे सामने टिक पाएंगे? हम क्यों 365 में बेच रहे हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पहले स्टॉक कर चुके हैं। तो पैसा था तब ना कमाए, बात समझ में आया? तो जिसके पास पैसा होता है गेम कर लेता है। अब सोचिए ये खरीद इनका पड़ रहा है 370 और हम बेच रहे हैं 365 में। कुछ दिन तक तो इनका कमर तोड़ देंगे जब तक मेरे पास स्टॉक है, उसके बाद हम भी सही जगह पहुंच जाएंगे जब मेरा स्टॉक शॉर्ट करेगा। लेकिन हम क्या किए हैं, हम लगभग 5000 6000 पैकेट का स्टॉक कर दिए, या 10,000 पैकेट का स्टॉक कर दिए, 15,000 पैकेट का स्टॉक कर दिए कि 15,000 पैकेट हम बेच देंगे सीमेंट। तो 15,000 पैकेट का स्टॉक, किसी किसी का 2-2 लाख 3-3 लाख पैकेट का स्टॉक है। बस सही तरीके से रखना है, क्योंकि अगर हल्का भी पानी गया तो सीमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो उसको सही तरीके से रख दिया और पैसा मेरे पास था, खूब सारा स्टॉक कर दिए जब हमको लगा प्राइसेस बढ़ रहा है। तो जब आपको लगता है कि प्राइसेस बढ़ रहा है तो उसका बेनिफिट लेने के लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब उस समय सबको मालूम था, सारे सीमेंट दुकान को मालूम था, लेकिन हाथ में पैसा नहीं था। किसी से सुने भी होंगे, कह रहे यार बहुत मालूम था, उसमें पैसा ढूंढ भी रहे थे, मिल जाता ना, स्टॉक कर लेते तो आज कमा लेते, लेकिन उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं था जिसके कारण वो नहीं कमा पाया। तो ये वर्किंग कैपिटल का फैक्टर्स है जिसके कारण। अच्छा, नीड क्या है वर्किंग कैपिटल का, ज़रूरत क्या है वर्किंग कैपिटल का? तो पहला नीड ये है कि बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। दूसरा, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। फिर से सुनिएगा, पहला है बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। दूसरा क्या है, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। तीसरा, डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो लिख लेते हैं, 2-4 पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। पहला, फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस, फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदने के लिए। और बताइए, टू मीट डेली एक्सपेंसेस, टू मीट डेली एक्सपेंसेस, प्रत्येक दिन को के
खर्चों को पूरा करने के लिए, हाँ या नहीं? और डेली एक्सपेंसेस किस लिए, और पैसा किस लिए चाहिए? फॉर पेमेंट ऑफ डेली वेजेस, दैनिक मजदूरी भुगतान करने के लिए। तो दिक्कत है, ये सब के लिए आपको पैसा चाहिए, डेली वेजेस के लिए। अच्छा, डेली एक्सपेंसेस में छोटे छोटे खर्च होता है, चाय का खर्च, कॉफ़ी का खर्च, वो सब के लिए भी वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज कैसे करेंगे वर्किंग कैपिटल? ये तो इसमें हम कुछ अभी आपको बताएंगे नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बता लिख देते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का प्रबंध। इसमें हम लोग रेशियो एनालिसिस करेंगे, यानी कुछ अकाउंटिंग रेशियो के जरिए मैनेज करेंगे। जैसे आपको पढ़ना है लिक्विडिटी रेशियो, इसमें निकालेंगे, एक्टिविटी रेशियो निकालेंगे। दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लिक्विडिटी रेशियो निकालना पड़ेगा, एक्टिविटी रेशियो का भी इस्तेमाल करेंगे, क्रियाशीलता अनुपात, इसका भी प्रयोग करेंगे। तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। इधर देखिए सारे बच्चे, ये सारे स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे अगर आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना चाहते तो। अब सब एक एक करके पढ़ें आप। लिक्विडिटी रेशियो भी पढ़ेंगे सीएमए में, इसलिए हम यहाँ नहीं बता रहे। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो आता है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, मालूम है ना? करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो बराबर होता है क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ये आप पढ़ेंगे सीएमए में। एक्टिविटी रेशियो भी पढ़ रहे हैं सीएमए में, इसमें आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, आएगा ना? उसी में आता है डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, उसी में आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वहाँ भी आपको यूज़ करना है। कैश फ्लो का इस्तेमाल करेंगे, जब आप आगे कैश फ्लो पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे वर्किंग कैपिटल का क्या इस्तेमाल है, वहाँ भी वर्किंग कैपिटल मिलेगा आपको। फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी वर्किंग कैपिटल मिलेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट में निकालना पड़ता है स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और इसमें निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद हम लोग फिर निकालते हैं कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या होगा। तो सब में आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल 4 जगह पे हम लोग करेंगे, 2 रेशियो में और एक कैश फ्लो, एक फंड फ्लो में। तो वहाँ से हम लोग मैनेज करेंगे कि मेरे पास कितना वर्किंग कैपिटल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगा तो क्या फ़ायदा है? अगर एडिक्वेट इसको बोलते हैं, जितना उपयुक्त तो होना चाहिए। एक व्यक्ति के, एक कंपनी के पास जितना वर्किंग कैपिटल चाहिए अगर उतना ही रहेगा तो फ़ायदा क्या होगा? और अगर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रहेगा तो नुकसान क्या है? ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का क्या नुकसान है? जितना आपको रखना है उससे ज़्यादा रख लिए तो बोझ बढ़ेगा कि नहीं? अरे भाई, वर्किंग कैपिटल आएगा कहाँ से? कहीं ना कहीं कर्ज लीजिएगा ना, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। दूसरा, अगर आप ज़्यादा पैसा अपने घर में रखेंगे तो वो पैसा नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, कहीं यूज़ नहीं होगा, उसका प्रोडक्टिव कहीं यूज़ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे है ना लॉसेस है एक्सेस वर्किंग कैपिटल का। तो ना तो वर्किंग कैपिटल लेस होना चाहिए और ना ही वर्किंग कैपिटल एक्सेस होना चाहिए। लेस होगा तो नुकसान है, कम पैसा रहेगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, ज़्यादा रहेगा तो बिजनेस के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। तो ये दोनों है कि एक्सेस वर्किंग कैपिटल भी नहीं होना चाहिए और लेस वर्किंग कैपिटल भी नहीं होना चाहिए। जो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, जितना होना चाहिए, उचित है, जिसको बोलते हैं पर्याप्त, वो पर्याप्त मात्रा में आप वर्किंग कैपिटल रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग को सेकेंड यूनिट में जाना है, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में।